अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रियंका गांधी और वाड्रा जो है वो यहीं पर रहेंगे अमेठी में। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी में कांग्रेस का प्रत्याशी ठीक नहीं है, वो बीजेपी के डर के वजह से वहाँ प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। इस पर आपका क्या कहना है सर? कांग्रेस का जो प्रत्याशी है हमारे भाई के शर्मा जी, कन्हैया किशोरीलाल जी, वो स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे। उनको एक घर घर की जानकारी है, वो पूरा काम किए हैं, करीब 25-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और एक एक गांव की जानकारी है किशोरीलाल जी को, और वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को भारी मतों से चुनाव हराएंगे। ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाया जा रहा है, अमेठी से नहीं। देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए जो इंडिया गठबंधन में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं सभी सीटें सेफ है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बनारस। आप देखिएगा इसका बार का परिणाम जबरदस्त परिणाम आने जा रहा है। आम जनता इनके झूठे वादों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और जो केवल और केवल जुमलाबाजी और केवल जो अपने गुजरात के ठेकेदारों को ये काम दे रहे हैं, इससे आम आदमी दुखी है, आम आदमी बेरोजगार है और आम आदमी परेशान है। इन्होंने जो एक नौजवानों के साथ जो इन्होंने योजना लाई है सेना की, कौन सी सेना? अग्नि 4 साल के लिए, वो सारे लोग दुखी हैं, हर वर्ग हर जात के लोग, सभी लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं।